ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 17 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली बाबा हमें दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनाना चाहता है। अब दिव्य गुणों का गुलदस्ता बनाना मतलब अपने अंदर दैवी गुण कितने आए उनकी चेकिंग करना। तो बाबा कहता है चेक करो। क्या चेक करो? कि मैं कितना खुशबूदार फूल बना हूं। अब ये बहुत बड़ी तुच्छ बात है क्योंकि खुशबूदार फूल बनना आसान नहीं है। क्यों? फूल की क्या होती है? 3 विशेषताएं तो होती हैं, हम सब जानते हैं, है ना। उसका रंग, रूप और खुशबू। रंग भी देखो, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, इसकी हम गहराई में जाएंगे। बाबा कहता है मैं तुमको कांटे से फूल बनाता हूं, तो चेक करना पड़ेगा ना कितना कांटे से फूल बना हूं। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका एक ही है कि ये चेक करो कि मैं आत्मिक स्वरूप में कितना रहता हूं। क्योंकि जब तक हम आत्मिक स्वरूप में नहीं रहेंगे तब तक मुश्किल है। तो इसकी गहराई को हम देखेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा कि जैसे तुम आत्मा बैठी हो, ऐसे भगवान भी, परमात्मा भी इस भाग्यशाली रथ में आके बैठता है। इस बात को अच्छी तरह से समझना मतलब निश्चय करना। क्योंकि कई लोग निश्चय करते हैं, फिर धीरे धीरे क्या होता है, निश्चय टूट जाता है। निश्चय टूटता कब है? जब कोई परिस्थिति आती है तो फिर वो निश्चय टूट जाता है। परिस्थिति आई तो लगता है कि हमको तो मदद नहीं मिली, और फिर वो निश्चय चला जाता है। देखिए, ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसी समय हमको संपूर्ण संपन्न बनना है। तो बाबा कहता है चेक करो मैं सर्वगुण संपन्न हूं। अब गुण तो बहुत सारे हैं, 36 गुण हैं हमारे, उसमें से कितने हैं? वैसे मैं आपको बताऊं, इसमें बहुत खास बात यह है कि एक गुण आता है ना तो उसके अंदर अनेक गुण आ जाते हैं। इसी तरह से एक अवगुण आता है तो अनेक अवगुण भी आ जाते हैं। और सबसे बड़ा अवगुण है जो होता है वो देह अभिमान होता है। तो चेक करना है अपने को। और आगे हम देवताओं के गाते थे, देवताओं की महिमा करते थे ना, तुम सर्वगुण संपन्न हो, मैं अवगुण संपन्न हूं। मतलब अपने बुराई करते थे, उनकी महिमा गाते थे। बाबा कहता अब तुम खुद बनो, है ना। आज देखो बाबा ने फिर से एक मान्यता को टच किया, जैसे कुमारी है। अब हमारे यहाँ खास करके अगर आप देखो नॉर्थ इंडिया में, विशेष रूप से अगर आप फर्रुखाबाद के साइड में देखें, वैसे तो पूरे मुझे लगता भारत में ही मान्यता होगी कि कुमारी है जब तक, तो माँ बाप, भाई बहन सब उसके पैर पूजते हैं। खास करके वो जो नवरात्रि होती है, कुमारियों की पूजा करते हैं, फिर पैर छूते हैं। क्यों छूते हैं? पवित्र है। और आज शादी हो जाए, फेरे बन जाए, अगले दिन क्या होता है, वो सबके पैर छूती है। तो बाबा कहता है ही दुनिया ऐसी, सतयुग में ऐसा नहीं होता है। वहां तो दुख का नाम निशान ही नहीं होता है। तो हमें वैसी दुनिया में जाना है। लेकिन वो कब हम जा पाएंगे? जब पहली स्मृति हमें रहे कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, दूसरी स्मृति रहे कि मैं देवता था, अब फिर से बना रहा है भगवान, हमें बनना है ना। और तीसरी स्मृति रहे कि मैं कल्प कल्प बना था, फिर से बनने वाला हूँ। भगवान बागवान है। हम क्या थे? कांटे थे, फूल बन रहे हैं।
कुछ फूल बन करके माली भी बन गए। तो क्या कर रहे हैं, बागवान के बगीचे में खुशबूदार फूल लगा रहे हैं, वो हमें चेक करना है। आज मीरा को भी बाबा ने याद किया कि मीरा ध्यान दीदार में जाती थी तो बैकुंठ नहीं गई होगी। हाँ, अगर ज्ञान लिया होगा तो बैकुंठ जाएगी, तो ये समझने की बात। परंतु कई लोग क्या होता है, ज्ञान में चलते चलते फिर भागंती हो जाती। भागंती कैसे होते, किसी भाई बहन के साथ कुछ हो गया, सेंटर के साथ कुछ हो गया, तो क्या होता है कि उनका मन में संकल्प चलने लगते हैं कि ये बाबा के बच्चे होकर के ऐसा करते हैं। तो फिर क्या है, वो खिसक जाते हैं। हमें, अगर हमने बाबा को अच्छी तरह से समझा, जाना, पहचाना, तो भाई बहन से हमें क्या लेना देना। इसलिए बाबा ने कहा कोई होशियार हो जाते हैं, कोई नए नए आते हैं, पुरानों से तीखे चले जाते हैं। और 3 धर्मों की बाबा ने याद किया है कि मुख्य देवी देवता धर्म है ना। वैसे तो देखा जाए ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, ये 3 धर्मों की स्थापना बाबा करता है। और फिर 3 मुख्य धर्म, इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियन, ये निकलते हैं द्वापर युग से। आज फिर से बाबा चार्ट की बात कर रहा है कि चार्ट जरूर रखना है। कोई 2-4 दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये तो हमने देखा है बहुत सारी जगहों पर कि 2-4 दिन लिख करके फिर लोग बंद कर देते हैं। देखिए, एक बात है, कोई भी कर्म करना, वो 1-2 दिन तो खूब हम कर लेते हैं, उसके बाद क्या, तो वो हमारे अंदर पावर होनी चाहिए। और अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट लेना है। समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ करता है। हम शुरू करते हैं, चेक कर रहे हैं अपने आप को, मैं कितना खुशबूदार फूल बनाऊं। जैसा पहले कहा, फूल की 3 विशेषताएं होती है, रंग, रूप और खुशबू। अब आप देखो, अलग अलग रंग के फूल होते हैं। कोई देखो आप सफेद रंग का होता है, कोई लाल रंग का होता है, किसी में खुशबू होती है, किसी में नहीं होती। किसी का रंग अच्छा होगा तो रूप नहीं अच्छा होगा, किसी का रूप अच्छा होगा तो खुशबू नहीं होगी, है ना। लेकिन एक फूल है जिसकी बाबा भी मुरलियों में विशेषता करता है, गुलाब का फूल, जिसके अंदर तीनों चीजें हैं, रंग भी है, रूप भी बहुत अच्छा है और खुशबू भी है। तो ऐसे बाबा के बच्चे भी चाहिए। अब देखो, किसी के अंदर क्या होता है, अगर शारीरिक रूप से देखो तो कोई देखने में बड़ा अच्छा लगेगा, है ना। रूप उसका बनावट, मैं अभी शरीर की बात कर रहा हूँ, रूप उसका बनावट का बड़ा अच्छा होगा, है ना। लेकिन रंग कई बार क्या होता है, गोरे के बजाय काला होगा तो कहेंगे अच्छा नहीं है ना। लेकिन खुशबू नहीं होगी। किसी का रूप नहीं अच्छा, रंग भी नहीं अच्छा, देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, रंग भी उसका गोरा नहीं। आज दुनिया में तो जैसा गोरा की ज्यादा बात है ना, लेकिन रूहानियत की खुशबू बहुत है। वो आत्मा अपने आप अच्छी लगती है। और किसी के अंदर रंग भी है, रूप भी है और खुशबू भी है। अब इसको आत्मिक रूप में लेकर के जाए, शरीर की बात छोड़ दे, क्योंकि इस कलयुग में जलवायु के हिसाब से हमारा शरीर गठित होता है। जहाँ जैसा जल होता है, जैसे गर्म प्रदेश है ना, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ के लोग थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि वहाँ गोरी चमड़ी के लोग नहीं होते, लेकिन ज्यादातर लोगों का रंग थोड़ा डार्क होता है। वो एक स्किन की प्रॉपर्टी होती, तो उसके गुण के कारण इसका रंग चेंज हो जाता है। खैर, वो तो प्रोपोर्शंस की बात है, प्रकृति के 5 तत्वों के प्रोपोर्शन से ही होता है। अब हमें आत्मिक स्वरूप में देखना है।
कि मैं कितना, मेरा रूप कैसा है, ज्योति रूप में मैं कितना समय रहता हूं। जो बाबा कई बार मुड्डियों में कहता है सामने वाले को भी आत्मिक स्वरूप में देखो, वो ज्योति स्वरूप कैसा है। मेरा रंग कैसा है, रूहानियत का रंग कितना चढ़ा है। रूहानियत का रंग चढ़ना मतलब आत्मा के जो 7 गुण हैं उन गुणों में सिमरण करना। और कितना मैं दिव्य गुणों की खुशबू फैलाता हूं। तो खुशबू फैलाएगा कौन? जो दिव्य गुण स्वरूप संपन्न बना होगा वही तो करेगा। अब इसमें बहुत सारे गुण हैं, वैसे तो 36 गुण हैं, लेकिन हम देखें मुख्य गुण क्या है? पवित्रता, सत्यता, अंतर्मुखता, हर्षित मुक्ता, है ना। मुस्कान भी बहुत बड़ा गुण है। हर्षित रहना आसान काम नहीं है, चैलेंजिंग। आज की दुनिया में लोगों का तो मुंह खुलता ही नहीं। सच्चाई सफाई बोलने को कहो तो मुश्किल है। तो ये जो सारे दैवी गुण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक के साथ, जैसे कहते हैं एक खरीदो, वो तो खैर मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है, 3 फ्री मिलेंगे, 2 फ्री मिलेंगे। अभी क्या करते हो, ये मैं बता रहा हूं आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्यों है, कि जैसे आप बोलेंगे एक जीन्स खरीदो 2 इसके साथ फ्री। अब वो जीन्स की जो कीमत है वो ओरिजिनल कीमत मान लो 1000 रुपये है। अब वो क्या करेंगे, उसकी कीमत लगा देंगे 390, 39999, 3999। एक की कीमत लगाएंगे और उसके साथ 2 फ्री रख देंगे। ओरिजिनल कीमत 1000 रुपये, 1100 रुपये है मान लो एक की। आप सोचो, हम क्या सोचते हैं, अरे भाई इससे कम की तो आती नहीं, इसमें इतना बेनिफिट मिल रहा है, हम फंस जाते हैं उसमें। यहाँ उस प्रिंसिपल को यूज करना है, मार्केटिंग को। क्या प्रिंसिपल को यूज करना है? कि एक दिव्य गुण के साथ दूसरा मिलता है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक दिव्य गुण धारण करो, मीठा बनने का। सामने वाले से मैं प्यार से ही बात करूंगा। अब ये जैसे ही आप प्यार से बात करना चालू करेंगे, आप देखेंगे शांति आपके अंदर अपने आप आएगी। आप शांति से ही बात करेंगे, आप तेज आवाज में नहीं बोल सकते। अगर प्यार से बात करना है तो आवाज आपकी धीमी ही होगी। होता है ना ऐसा, उसके साथ शांति मिल जाएगी। और फिर क्या होगा, वो भी प्यार से बात करेगा तो सुख की फीलिंग होगी। और सुख की जब फीलिंग होगी तो आपको जीवन जीने का आनंद आएगा। ये जो 7 गुण है ना आत्मा के, वो आते जाएंगे एक एक करके। तो फिर आप क्या होगा, हर्षित रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे। तो ये क्या है, एक के साथ एक फ्री है। बट कोई एक धारण करना पड़ेगा। और वो धारण करने का तरीका क्या है? अपने आप को आत्म निश्चय करो। आत्मा में निश्चय नहीं करेंगे तब तक हो नहीं सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए बाबा, आप देखो पहला पाठ कब से पक्का करा रहा है। आप देख, दादियों ने 14 साल तक इसका अभ्यास किया, पहले इतना ज्ञान नहीं था। और उस आत्मा के अभ्यास के द्वारा कैसे क्या बन गए। आज बहुत सारे महात्माएं हैं, उनको परमात्मा कौन है उसका सच्चा परिचय नहीं है, लेकिन आत्मिक अभ्यास के द्वारा ही उन्होंने बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करी। तो हमारे पास खाली आत्म बल नहीं है, परमात्मा का भी बल है। तो हम ऐसी मेहनत कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, खुशबूदार फूल बनना। और फूल बनना है नहीं, अनेक कांटों को फूल बनाना है, तभी तो माली कहलाएंगे। भगवान आकर के खुशबूदार सतयुगी बगीचा स्थापित कर रहा है। अब उस बगीचे में बहुत सारे माली होंगे। माली कौन अच्छा होगा? जो अनेक कांटों को फूल बना करके लेके बाबा के पास आता होगा। तो देखें, बाबा ने कहा आज दुनिया में अगर देखो तो कितनी गंद मची हुई है।
घर घाट बाबा ने कहा सब पे गंद मचा हुआ है, हम सब देख ही रहे हैं, इसलिए बाबा इसको वेश्यालय कहता है। भगवान आकर के शिवालय स्थापन करता है। अब हमें स्मृति तो आई ना, हम पहले थे फिर ऐसे बने, 84 जन्म लेने के बाद ऐसे से ऐसे हो गए। अब भगवान बना रहा है तो हमें बनने की मेहनत करनी है। देखो हर एक को पसंद है कि हम श्री कृष्ण की दुनिया में जाएं। कई लोग कहते हैं श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, पति मिले, तो ये बाबा ने कहा वहां कृष्णपुरी में हर एक कृष्ण जैसा ही होता है। बस चेकिंग हमें क्या करना है, मैं खुशबूदार फूल बनाऊं कि नहीं बनाऊं। मुख्य स्मृति रहे कि हम गार्डली स्टूडेंट हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। अगर ये स्मृति रहेगी तो हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम खुशबूदार फूल बन जाएंगे। बीज को पकड़ लो, बीज कौन है? शिव बाबा है। उसको पकड़ लिया तो सब कुछ पकड़ लिया। फिर देहाभिमान हमारा टूटता जाएगा और फिर हमारे पाप कटते जाएंगे बाबा को याद करते करते। तो चेकिंग करना ना, इसलिए दुनिया में भी कहते, देखिए ये मंजिल इतनी आसान नहीं है। गाते क्या है? चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकनाचूर। कई लोग चलते चलते बाबा ने कहा गिर पड़ते हैं। गिर पड़ते हैं मतलब क्या होता है? बाबा का हाथ छोड़ देते हैं। हाथ क्यों छोड़ देते हैं? तो वही बताया ना, 3-4 कारण होते हैं। एक परिस्थिति आई और हम कॉप अप नहीं कर पाए, उस परिस्थिति को विजय नहीं प्राप्त कर पाए, तो कहते हैं परमात्मा ने मदद नहीं की, तो हाथ छोड़ देते हैं। दूसरे लोग होते हैं भाई बहनों से रूठ जाते हैं इसलिए छोड़ देते हैं, तो भाई बहनों से रूठने वाले थोड़ा कम छोड़ते हैं, ब्राह्मणी से रूठने वाले ज्यादा हाथ छोड़ते हैं। अरे भाई एक चीज समझना है, वो भी हमारे तरह से पुरुषार्थी हैं। संपन्न संपूर्ण नहीं बना है, मम्मा बाबा को छोड़ के कोई नहीं बना, दादियों को छोड़ के। तो हर एक पुरुषार्थी, इसलिए हमें किसी के अवगुण नहीं देखना। अवगुण देखते हैं तो हम क्या होता है, अवगुण हमारे अंदर आ जाते हैं। इसलिए हमें सबके गुण देखना, कोई ना कोई विशेषता तो सबके अंदर होती ही है, तो मेहनत करना है। बाबा ने कहा कोई पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, पुराने से भी तीखे नए नए चले जाते हैं, लेकिन नए हम आए हैं तो हमें अटेंशन तो रखना पड़ेगा। मुख्य अटेंशन क्या रखना पड़ेगा? कोई देहधारी को नहीं याद करना है। बाबा को याद करेंगे तो अपने आप देहधारियों से बुद्धि हमारी टूट जाएगी और हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ लग जाएगा। तो मेहनत करनी है। और आज बाबा कहता है कि 3 धर्म है ना, वैसे 3 धर्मों की बाबा भी स्थापना करता है और 3 धर्म फिर निकलते हैं, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन पहले आप देखो, मुख्य रूप से ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय, यानी सूर्यवंशी चंद्रवंशी। ब्राह्मण धर्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्थापन करता, फिर धीरे 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 नीचे गिरावट होती जाती है, और गिरावट होते होते अभी कलयुग के अंत में तो इतनी गिरावट हो गई। तो मुख्य रूप से हमें करना क्या है? परमात्मा को याद करना है। इसीलिए याद को योग अग्नि कहा जाता है ना? योग की चिता कहते हैं। चिता मतलब जहां पर मुर्दे को जलाया जाता है उसको चिता कहा जाता है। तो ऐसे याद को चिता कहा जाता है। ज्ञान की चिता कभी नहीं कहा जाता, ज्ञान चिता पर बैठे नहीं, योग चिता। तो ये सारी बातें बाबा हमको समझाता है। अब क्या करना है हमको? बाबा की याद के द्वारा अपने को, जो हम धर्म भ्रष्ट हो गए थे, कर्म भ्रष्ट हो गए थे, उसको श्रेष्ठ बनाना है। और आज फिर से बाबा ने कहा चार्ट लिखो। कई लोग क्या करते हैं, 2-4 दिन लिखते हैं फिर छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि क्या होता है कि आदत, वैसे मैंने देखा है, कहते हैं अगर 21 दिन कोई कर्म कर लो, 21 दिन आया कहाँ से? यहीं से है कि 21 दिन कर लो कुछ तो हमारी हैबिट बन जाती। वॉकिंग कर लो 21 दिन, फिर 22वें दिन आपका मन करेगा। इसी तरह से चार्ट रख लो 1 महीना, आपका मन करता रहेगा। लेकिन हमने देखा यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जनवरी मास में रखते हैं चार्ट, इसके बाद फिर रखते ही नहीं है। तो बाबा ने अभी चैलेंज किया था ना थोड़े दिन में,
कोई है सपूत बच्चा जो बनकर रख करके दिखाए? होते हैं, कोई ना कोई रखता है, बहुत सारे बच्चे रखते होंगे। तो हमें चेक करना है। आज के वरदान पे आते हैं। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्वाभ्यासी भव। इसके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अमृत बेला। अमृत बेला क्या करना है? लाइट और माइट पहले बाबा से अपने अंदर धारण करनी है, फिर विश्व को लाइट और माइट देना है और पावरफुल वायुमंडल बनाना है। जहां आप बैठ के करते हैं वहां वाइब्रेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, तब हमें मनसा का सर्टिफिकेट मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट समय में आप मनसा सेवा द्वारा ही नजर से निहाल कर पाएंगे, ज्ञान नहीं कोई सुनेगा। हम सब ने सुना ना, अभी डॉक्टर सचिन भाई आए हुए हैं, तो कल था डिजिटल वेलनेस के ऊपर प्रोग्राम। तो अभी रिसर्च ये बता रहा है कि हमारी 15 सेकंड से ज़्यादा एक चीज को देखने की कैपेसिटी भी समाप्त हो गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी धीरे धीरे कंसंट्रेशन पावर खत्म हो रही है, हमको नंबर्स नहीं याद रहते। तो ये वो क्यों नहीं याद रहते हैं? क्योंकि हम कोशिश नहीं करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपनी वृत्ति द्वारा अनेकों की वृत्ति बदलनी है। अब वो कब होगा? जब हमें हमेशा स्मृति रहेगी कि मैं कौन हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, और फिर उस स्मृति से हमारी चारों ओर पावरफुल वृत्ति बनेगी, और फिर उस पावरफुल वातावरण में जो आएगा उसकी वृत्ति बदलेगी। तो हमें ऐसा लाइट और माइट देने का अभ्यास करना है। तब क्या होगा? हमारा खुद का वायुमंडल अच्छा बनेगा और घर का वायुमंडल अच्छा बनेगा, और जो हमारे संबंध संपर्क में आएगा उसका भी अच्छा बनेगा। समझदार वो है जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ करता है। ऐसा नहीं है कि सेवा है तो मेरी स्थिति खराब हो जाए, हम टेंशन में आ जाएं, परेशान हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये बात का हमें ध्यान देना। अव्यक्त इशारा भी बहुत अच्छा है। देखो, तो परिवर्तन के द्वारा ही हम दूसरे को परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा ने कहा तो परिवर्तन की गति सेकंड में दूसरे तक पहुंचती है। तो हमें सबको अनुभव कराना है अपनी वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी द्वारा। लेकिन इसके लिए चाहिए प्योरिटी की पर्सनालिटी, रूहानी रॉयलिटी चाहिए। ये नहीं होगी तो हम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप देखो, वो रूहानियत होती है तो लोग अपने आप आकर्षित होते हैं। तो हमें मेहनत करनी है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें रूहानी खुशबूदार फूल पहले बनना है, फिर माली बन करके अनेक कांटों को खुशबूदार फूल बनाने की सेवा करनी है। अमृत बेला उठ करके बाबा से बहुत मीठी मीठी बातें करनी है, बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। एक बाबा के सिवाय ना कोई दूसरा याद नहीं आना चाहिए। दूसरा याद आया तो हम फेल हो जाएंगे। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध, पावरफुल बनानी। जितना हमारी दृष्टि वृत्ति पावरफुल होगी, उतना हम अनेकों की वृत्तियों को बदल पाएंगे। और उसके लिए अमृत बेले का समय सबसे अच्छा है। और समझदार बनना है, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं एक साथ करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।